श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 76 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। अब विनती मम सुनहु शिवा, जौ मो पर निज नेयो, जाहि विबाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देव। पार्वती जी शंकर भगवान की इतनी आराधना की कि शंकर भगवान को कुछ ऐसा एहसास होने लगा कि हमको पार्वती जी से शादी कर लेना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो शिव जी जो है जाकर पार्वती जी से विवाह कर ली। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों का ऐसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम कई प्रकार का होता है। माँ बेटे का प्रेम, रिश्तेदार पड़ोसी का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, प्यार करने वाले लड़के लड़कियों का प्रेम। तो मैं यही कहूँगा कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको गले से लगा कर रखें, उसको जिंदगी भर धोखा न दें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो लड़का लड़की से प्रेम किया कुछ दिन बाद उसका फायदा उठा लेता है। जैसे भंवरे जो होते हैं ना, फूल के खुशबू को, रस को चूस लेते हैं, जब समझ जाते हैं कि इस फूल में कुछ बचा नहीं है तो उसको छोड़ के चले जाते हैं। आजकल वही हो रहा है। लड़के लोग भी भंवरे वाली कहानी करते हैं, इनको जाल में फंसाते हैं और फंसाने के बाद जब उनको पता चल जाता है कि इनका रस खत्म हो गया तो उनको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा गलती कभी मत करना भाई। कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो वैसे लोग पछताते हैं, क्योंकि प्रेम का रिश्ता होता है एक माले की तरह होता है, जो कि एक एक फूल जो है धागे के द्वारा जुड़कर एक माला बनता है। उसी तरह एक एक दिन का प्रेम माले की तरह जुड़ता है, फूलों की तरह जुड़ता है और एक माला की तरह जुड़ता जाता है। जब एक माला टूटता है तो वो बिखर जाते हैं और काफ़ी परेशानियां सामने खड़ी हो जाती है। इसी तरह जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, जब उससे आप रिश्ता तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद न जाने कितनी कठिन समस्या आती है। शरीर के ऊपर दुख मिलाते हैं, किसी का दिल टूटता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, कोई सोचते सोचते उसके बारे में पागल हो जाता है। इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना चाहिए। आप लोग समझदार बने, ठीक है। किसी भी चीज़ में थोड़ा झगड़ा झंझट चलता है। जब नाव चलती है तो लहरें भी आती है और उस लहर के ऊपर नाव नीचे नीचे ऊपर जाती है, लेकिन फिर वो नाव अपने ही बैलेंस में रहती है। वो ये नहीं कहती कि मैं नदी में नहीं तैरूँगा, पानी के साथ मैं दुश्मनी करूँगा। वो फिर भी बार बार कहती है कि मेरे को कितना भी पानी परेशान कर दे, लहरें परेशान कर दे, लेकिन मैं इस दोस्ती को बरकरार रखूँगा। उसी तरह दोस्तों, जिससे आप प्रेम करते हो तो उसमें जो है ये लहरें आती रहती है और इन लहरों के अंदर आप उसको जोड़ के रखेंगे तो आपका भी नाव की तरह बैलेंस बना रहेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपका परिवार खुश रहेंगे, आपका बीवी बच्चा खुश रहेंगे और आप इस भवसागर को पार करके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है, इसे सोच समझ कर चलें। प्रेम तो 2.5 अक्षर का है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। इसको समझने की कोशिश करें। ये लोग चले जाते हैं, लेकिन ये प्रेम कहानियाँ गाई जाती है। तो इस प्रेम कहानियों को बना के रखें। आप सभी भक्तों को ये बातें अच्छी लगी होगी। आप सभी
भक्तों को प्रणाम। फिर मिलेंगे फौजी बाबा रामायण बालकांड दोहा नंबर 77 के साथ।